अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ कुकम्बर यानी कि खीरे का जो स्मूदिंग जेल होता है उसका रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। जितना मैंने इसको यूज़ किया है और जितना मैंने इसको बेनिफिशियल पाया है उसके हिसाब से मैं आपको उसकी रिव्यू देना चाहूँगी, ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहूँगी। इसको आप घर पे भी बड़ी आराम से तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो बाई की है वो मैंने जी ऑनलाइन बाई की है दराज.pk से। और इसकी प्रोडक्ट का नाम है जी वेनिका कुकम्बर स्मूदिंग जेल। और 99% जो है ये क्लेम करते हैं कि जी इसमें हमने कुकम्बर यूज़ किया है। और अब इसके पीछे आ जाते हैं जिस जहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन होती है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लें लाजमी इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो लाजमी चेक किया करें और फिर वो प्रोडक्ट जो है वो बाय किया करें। सबसे पहले तो मैं आपको अपना थोड़ा सा रिव्यू देती हूँ। मैंने ये जेल यूज़ की है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और इसके साथ बहुत सारी आप DIYs बना सकते हैं, DIY मास्क बना सकते हैं। इसके अलावा टोनर्स बना सकते हैं। इसके अलावा इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसका मतलब हार्मफुल इफ़ेक्ट मुझे नज़र नहीं आया। मुझे तो ये जो कुकम्बर जेल है बहुत ही ज़बरदस्त लगी है। और इसके साथ मैंने अपनी सन टैनिंग के लिए, जिल्द की रेडनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा सा मास्क रेडी किया है और मुल्तानी मिट्टी के साथ मिक्स करके वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको अपना रिव्यू दे रही हूँ कि मैंने इसको डायरेक्ट भी अप्लाई किया है और मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। मैंने अप्लाई किया था जी, जो आपको सन टैनिंग हो जाती है, जिल्द पर जो रेडनेस हो जाती है, उसके लिए मैंने इसको यूज़ किया है। मुझे बहुत ही पसंद आया है ये जेल। इसको आप एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके भी बहुत ही अच्छी सी क्रीम बना सकते हैं, डे नाइट क्रीम बना सकते हैं। उसकी रेमेडी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं इसका थोड़ा सा ऑनेस्ट सा रिव्यू आपको देना चाह रही हूँ। कुकम्बर जेल जो होता है जी, इससे आपकी जो स्किन वाइटनिंग होती है वो बढ़ जाती है, दाग धब्बे दूर करता है ये। एंटी एजिंग प्रोसेस जो है आपका स्लो करता है, ख़त्म नहीं करता। चाहे आप कोई भी क्रीम, कोई भी DIY यूज़ करें, आपका जो एजिंग प्रोसेस होता है वो कम होता है, थोड़ा सा रिड्यूस होता है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। जिस तरह खाने के लिए खीरा हमें ठंडक देता है, इस तरह इसको आप स्किन पर अप्लाई करते हैं तब भी आपको बहुत ही सूदिंग जो है वो फीलिंग होती है। इसका जेल जो है वो स्किन को टाइटनिंग करता है, लाइटनिंग देता है आपकी स्किन को, स्किन टोन को। इसके अलावा आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई करते हैं तो बहुत ही ताज़गी सी फ़ील होती है, बहुत ही फ्रेशनेस फ़ील होती है। इसके अलावा चेहरे की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है और ये एक्नी स्किन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। स्पेशली जो एक्नी स्कार्स हो जाते हैं उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुल्तानी मिट्टी के साथ यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको जो है इसका रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा जी, रिमूव डार्क स्पॉट्स को भी काफ़ी हद तक ये रिमूव करता है, लाइटनिंग करता है, स्किन की टाइटनिंग करता है, डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करता है। और फ्लॉलेस स्किन के लिए आप इसका जो इस्तेमाल है मुसलसल जारी रखें अपनी जो स्किन केयर रूटीन होती है उसके अंदर। मैं आपको थोड़ा सा इसको अंदर से निकाल के दिखाती हूँ। ये है जी इसकी पैकिंग। अंदर उन्होंने इस तरह से इसकी पैकिंग रखी हुई है और ट्रांसपेरेंट कलर में है ये, यानी कि इसका कलर कोई नहीं है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। आप इसके जैसे ही आप इसको टच करेंगे आपको बहुत ही ठंडक, बहुत ही ताज़गी का एहसास होगा, जैसे आप खीरे को जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ील होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये। और लेकिन जब आपने इसको अप्लाई करना है, अगर इसको डायरेक्ट आपने स्किन पे अप्लाई करना है तो हमेशा पहले जिल्द को क्लीन करना है, स्किन को अच्छी तरह से किसी फेस वॉश के साथ या जिसके साथ भी आप अपनी मुंह वगैरह धोते हैं उसके साथ आप पहले क्लीन करें, उसके बाद इसको अप्लाई करें। और रेडनेस जो है बहुत हद तक कम हो जाती है स्किन की। लेकिन ये है कि फिर आपने इसको रूटीन में शामिल रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके साथ बहुत ही अच्छा सा मास्क रेडी करके दिखाऊंगी और इसके साथ हम क्रीम भी रेडी करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के टोनर्स भी रेडी करेंगे। इसको एलोवेरा जेल के साथ जब आप मिक्स करते हैं तो और भी ज़्यादा जो है इसके फ़ायदे जो हैं, इसके बेनिफिट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और अगर मैं स्मेल की बात करूँ, बहुत ही लाइट सी, बहुत ही मज़ेदार सी इसकी स्मेल है, जैसे खीरे की ही होती है, लेकिन थोड़ा सा जो है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जो नेचुरल जैसे खीरा होता है उस तरह। ये ज़ाहिर है उन्होंने थोड़े से कोई एसेंस वगैरह या कोई हल्के फुल्के से केमिकल्स लाजमी डाले होते हैं, जिसकी वजह से ये जेल होती है ये देर पा हो जाती है। अच्छा, ये है कि ये जेल जो है आप बड़े आराम से इसको रख सकते हैं जितनी उन्होंने मेंशन की होती है डेट। लेकिन जो घर पे बनाने वाली जेल होता है उसको आप ज़्यादा देर तक नहीं यूज़ कर सकते हैं। आप उतनी ही बना सकते हैं जितनी के यानी कि आपने 1 मंथ
या इससे थोड़ा सा ज़्यादा जो आप फ्रिज में इसको महफूज करके रख सकते हैं। मुझे तो ये जेल बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी जो जेल मैं आपको बता रही हूँ आप वो यूज़ करें, और भी किसी अच्छी कंपनी की आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि स्पेशली गर्मियों में, समर में इसको अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल करें, आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये था जी मेरा ऑनेस्ट सा रिव्यू। इंशाल्लाह मैं जैसे जैसे इसके साथ चीज़ें जो है वो तैयार करती जाऊँगी, मुख्तलिफ़ किस्म के DIYs तैयार करूँगी, वैसे वैसे आपको दिखाती जाऊँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये सिंपल सा रिव्यू जो है कुकम्बर का आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।